नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ मैथमेटिक्स क्लास 8th में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1। 12.1 के अंदर आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें करना है फैक्टराइज। जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको फैक्टराइज करना है। अगर आपने अभी तक इस 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इसमें प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको ये वाले क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ सके। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फैक्टर करके कॉमन फैक्टर निकाले थे, सेकंड वाले में हमने डायरेक्टली कॉमन फैक्टर्स देखे थे। अब देखिए थर्ड वाले में हम देखते हैं यहाँ पर क्या इन सभी चारों के चारों टर्म्स में से क्या आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि x इन तीनों में है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं मिलेगा। y इन दोनों में है, बाकी में नहीं है, तो कॉमन इसमें भी नहीं मिलेगा। 8 इन दोनों में है, बाकी में नहीं है, तो कॉमन नहीं मिलेगा। तो चारों टर्म्स में से जब मैं कॉमन नहीं निकाल सकता तो मैं बनाऊंगा इनका ग्रुप और इनको ग्रुपिंग करूंगा इन टर्म्स की। तो देखिए ग्रुपिंग करने से पहले हम देखेंगे जो हमारे क्वेश्चन में टर्म्स दी हुई है क्या वो एक सिक्वेंस में अरेंज है। सिक्वेंस से अरेंज से मीनिंग मेरा यह है कि क्या मेरे वेरिएबल्स सही से अरेंज है। जब भी आपको कोई इस तरह से टर्म्स दी जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल किस अरेंज में है। वेरिएबल सबसे पहले होते हैं पावर के फॉर्म में अरेंज, मतलब सबसे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से अरेंज होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है x की पावर 2 और वो सबसे पहले है, तो इसका मतलब ये तो सही है। उसके बाद हम वेरिएबल का सिक्वेंस देखेंगे, पहले x वाला फिर y वाला, क्या इस तरह से अरेंज है तो हम देखेंगे। अब उसमें हमने देखा ये 1 1 वाले वेरिएबल हैं और 2 वेरिएबल हैं, तो फिर ये पहले आएंगे, और ये सिंगल वेरिएबल है उसमें x वाला पहले y वाला बाद में, तो ये सही से अरेंज है। तो अब मैं क्या करूंगा, इनके पेयर बनाऊंगा। तो x और इन दोनों का पेयर बन जाएगा मेरा, और बाद में इन दोनों का पेयर बन जाएगा। अब इनमें से क्या करूंगा मैं, इन दोनों का ग्रुपिंग हो चुका है मेरा, ये दोनों का ग्रुप 1 होगा, ये दोनों का ग्रुप 1 होगा। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूं मैं? जी हाँ, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो दोनों में x है। अब मैं पावर बड़ी वाली लूंगा या कम वाली? आपको इतने टाइम से हम देख रहे हैं, लास्ट वीडियो में इसमें हमने देखा था क्या लेना है हमको, कम पावर वाला। तो यहाँ से क्या लेंगे हम, x को कॉमन लेंगे और इसमें 1 पावर है तो 1 पावर वाला ही लेंगे, बड़ी पावर वाला नहीं लेंगे। y दोनों में कॉमन नहीं है तो y कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा। अब x जब यहाँ से कॉमन आ जाता है तो 2 में से 1 पावर जाएगी तो x की कितनी पावर बचेगी, 1। नंबर तो यहाँ पर है नहीं तो उसका हम देखेंगे, देखिए प्लस 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 प्लस। अब देखिए x की पावर 1 x की पावर 1, तो दोनों में इक्वल पावर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर y। इधर प्लस एज इट इज आ जाएगा आपका, 8 यहाँ पर है 8 यहाँ पर है। ऐसा कोई सा टेबल जिसमें 8 आता हो तो 8 का ही टेबल लेंगे बड़ा वाला। देखिए 2 का टेबल ले सकते हैं, 4 का ले सकते हैं, पर हमको कौन सा लेना, बड़ा वाला, तो बड़ा टेबल कौन सा रहेगा, 8। अब देखिए x यहाँ पर है इसमें नहीं है, y यहाँ पर है इसमें नहीं है, तो दोनों कॉमन नहीं आ सकते। तो यहाँ पर हम 8 को कॉमन ले लिया। अब 8 का डिवाइड इसमें करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। आपको पता 1 लिखने की जरूरत नहीं है जब तक आपका वेरिएबल है। तो वेरिएबल है यहाँ पर तो वेरिएबल लिख देंगे, अगर वेरिएबल नहीं होता तो 8 1 जा 8, 1 यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए दोनों में प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी दोनों में प्लस है तो प्लस, 8 का 8 में देंगे 1 टाइम और फिर y सेपरेट रह जाएगा तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपका y आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपने इसको फैक्टराइज किया तो आपका ये आया, आपने इसको कॉमन फैक्टर के फैक्टराइज किया तो ये आया। अब देखिए क्या इन दोनों में से मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है? जी हाँ, x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है, तो मैं यहाँ से क्या ले लूंगा, x प्लस वाई कॉमन ले लूंगा। ले लिया अब मैंने इन दोनों में से, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरा, x बचेगा, स्टार्टिंग वाले में x बचा आपका, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 8। देखिए 8 के सामने प्लस है तो इस प्लस 8 को भी लिख दीजिए और इस पे क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। तो यही आपका फैक्टराइज करने का आंसर होगा। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, क्या दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है? जी हाँ है, कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों ब्रैकेट लिखे हैं। अगर आपका आंसर इस तरह से तो भी सही है, और अगर आपका आंसर इस तरह से आप नहीं मानते तो इसको x प्लस 8 को आगे लिख सकते हैं और x प्लस वाई को पीछे लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में आप जानते हैं आप 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2, आपका आंसर दोनों में सेम इक्वल 6 ही आना है। तो आप इस वाले ब्रैकेट को पहले और इस वाले को बाद में लिखे मल्टीप्लाई में, या फिर इसको पहले और इसको बाद में लिखे, कोई आंसर नहीं है। तो आपका पहले वाला आंसर भी सही है और दूसरा वाला आंसर भी सही है। ठीक है, इस तरह आप ध्यान रखिएगा। अगर ये आगे आता है और ये पीछे आता है तो इसमें आंसर शीट में आप अगर मैच भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही आपके आंसर करेक्ट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या सब में से कोई कुछ कॉमन आ सकता है? जी नहीं आ सकता। तो फिर क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, तो इन दोनों का ग्रुप 1 हो जाएगा आपका, इन दोनों का ग्रुप 1 हो जाएगा। ग्रुप करने से पहले देखिए क्या वेरिएबल सही सीक्वेंस में अरेंज है? जी हाँ, यहाँ पर पावर में वेरिएबल सबकी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल है तो ये पहले आ जाएंगे, फिर x वाला आ जाएगा, फिर y वाला, और फिर विदाउट वेरिएबल। तो यहाँ पर पेयर बन रहे हैं मेरे। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं? हाँ, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 6 है। ऐसा कोई सा टेबल जिसमें आपका 15 और 6 दोनों आते हैं? तो जी हाँ, आपका कौन सा टेबल आ जाएगा इसमें? 3 का। तो यहाँ पर आप ले लेंगे 3 कॉमन।
x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, दोनों में x है और पावर भी 1 है तो x भी आपका कॉमन आ जाएगा। y यहाँ पर है, यहाँ पर y नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 का 15 में कितना टाइम जाएगा? 5 टाइम। x की पावर 1 x की पावर 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपका y। अब देखिए दोनों प्लस के हैं तो प्लस, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। 3 का 6 में देंगे कितना टाइम? 2 टाइम। x की पावर 1 x की पावर 1 कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ पर प्लस है तो सबसे पहले प्लस नीचे लिख लीजिए, यही सिंबल नीचे आएगा। 5 और 2, ऐसा कोई सा टेबल जिसमें 5 और 2 आता है? जी नहीं, 1 का ही टेबल है तो हम यहाँ पर 1 ले सकते हैं। पर पहले हम देखेंगे क्या कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, अगर वो आता है तो हम 1 नहीं लिखेंगे और अगर वेरिएबल भी कॉमन नहीं है तो फिर हम 1 लिखेंगे। y यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, मतलब y आपका वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर 5 और 2 का टेबल किस में आएगा, मतलब 5 और 2 किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में, तो 1 यहाँ पर कॉमन हम ले लेंगे। प्लस 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 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 का 5 में देंगे 5 टाइम और y का y। प्लस माइनस माइनस 1 का डिवाइड 2 में करेंगे 2 टाइम, ठीक है। अब देखिए इसका फैक्टराइज किया तो आपने ये आया, इसका फैक्टराइज किया कॉमन लेकर तो ये आया। इन दोनों में कुछ कॉमन है तो देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों में कॉमन है तो आप 5y - 2 दोनों जगह है तो आप 5y - 2 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ से 5y - 2 चला जाएगा यहाँ पर तो क्या बचेगा? 3x लिख लीजिए आप। फिर यहाँ से भी चला जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ प्लस का 1। अब प्लस का 1 क्यों? 1 के सामने प्लस है तो वो एज इट इज, ठीक है। ब्रैकेट इस पे भी लगा देंगे। आपका आंसर ये आ चुका है। अगर आपका आंसर इस तरह से नहीं दिखा रहा है तो कभी कभी क्या होता है, इसको आगे दे देते हैं इसको पीछे दे देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको यहाँ पर क्रॉस चेक करके दिखाया था 2 × 3 वाला मैटर। तो अगर आपका ये आंसर है तो भी ठीक है और नहीं तो आप 3x + 1 को आगे लिख लीजिएगा और 5y - 2 को भी पीछे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है, ठीक है। आइए इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है? ax + bx - ay - by। तो आइए इनके वेरिएबल अरेंज कर लेते हैं। सब में 2 वेरिएबल्स हैं, सबकी पावर 1 है। सबसे पहले अल्फाबेट में वेरिएबल क्या आता है? a, तो हम a वाले को आगे अरेंज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ग्रुपिंग द टर्म्स। क्या लिखेंगे? ग्रुपिंग द टर्म्स। ये चाहते तो आप सब में लिख सकते थे पर हमको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ग्रुपिंग द टर्म्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? वी हैव। हमें क्या मिलता है? ax। तो देखिए a सबसे पहले आता है तो a को हम लिख देंगे ax। उसके बाद क्या a वाला और कोई है? जी हाँ ये है, तो ay को इसके पास में हम लिख देंगे, ठीक। अगला क्या है आपका? bx। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्लस का bx और उसके बाद क्या है? माइनस का by। आपने a वालों को आगे कर लिया, b वालों को आगे कर लिया, पीछे x y से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ग्रुप बना लें, इन दोनों का एक बनेगा, इन दोनों का एक बनेगा। तो यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है? देखिए a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो क्या कॉमन आ जाएगा आपका? a। x है, यहाँ नहीं है, y है, यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, a ले लेंगे कॉमन। तो अंदर a से a गया, क्या बचा आपका? x। माइनस प्लस माइनस, a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? y। प्लस एज इट इज नीचे आ जाएगा, b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, तो b आपका कॉमन आ जाता है। x दोनों में नहीं है, y दोनों में नहीं है, कोई बात नहीं। b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x और दोनों जगह प्लस है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? y। अब देखिए आपने इसके फैक्टराइज किया तो ये आया, यहाँ पर इन दोनों का किया तो ये आया। दोनों में क्या कॉमन है? x - y दोनों जगह है तो आप x - y को यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा आपका? a और यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस का b। ये सिंबल के साथ आपको b को लाना है, ठीक है। यहाँ पर a के सामने प्लस है, कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ पर प्लस नहीं लिखा। आपका आंसर ये वाला भी करेक्ट है और अगर आपका ये आपको लगता है तो इसको आप आगे लिख सकते हैं और x - y को पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th वाला। 4th वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? 15pq + 15 + 9q + 25p। क्या आपका ये एक सही सीक्वेंस में अरेंज है? जी नहीं, 15 आपका बीच में है, ये विदाउट वेरिएबल है, इसको लास्ट में होना चाहिए और इनको भी हम ठीक से अरेंज करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? ग्रुपिंग द टर्म्स वी हैव। जब हम टर्म्स का ग्रुपिंग करेंगे तो हमें क्या मिलता है? तो देखिए सब में वेरिएबल की पावर 1 है तो पावर का तो कोई इशू है ही नहीं। फिर हम देखते हैं वेरिएबल, जिसमें ज्यादा वेरिएबल रहेगा उसको पहले लिखेंगे। तो इन दोनों में 2 वेरिएबल है तो 15pq को सबसे आगे लिख लीजिए। अब देखिए p पहले है, p वाला वेरिएबल कौन है? 25p, तो इसको लिख लीजिए प्लस का 25p। फिर q वाला है तो प्लस का 9q, फिर 15 है विदाउट वेरिएबल तो इसको सबसे लास्ट में। अब आपके पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का बन जाएगा। यहाँ पर 15 है आपका, यहाँ पर 25 है। क्या दोनों में से कोई सा ऐसा टेबल जो 15 और 25 को आता है? तो आपका आएगा यहाँ पर 5 का टेबल। यहाँ पर p है, यहाँ पर भी है तो p भी आपका कॉमन आ जाएगा। q है पर दोनों में q नहीं है, कोई बात नहीं। 5 का 15 में कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम। p से p कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? q। प्लस प्लस
प्लस आ जाएगा। 5 का 15 में कितने 25 में कितने टाइम जाएगा आपका 5 टाइम, पी से पी कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा। प्लस का एज इट इज प्लस नीचे आ जाएगा, यहाँ 9 है यहाँ 15 है, ऐसा कोई सा टेबल जिसमें 9 और 15 आता हो तो आपका आता है 3 का टेबल। Q यहाँ पर है, Q यहाँ पर नहीं है तो Q कॉमन नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा सिर्फ 3 का 9 में देखेंगे कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, और Q एज इट इज प्लस 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 3 का 15 में कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। अब देखिए इसको किया तो हमारा ये बना, इसको किया तो यहाँ पर ये बना, दोनों में कॉमन क्या है 3Q प्लस 5, तो ये 3Q प्लस 5 को आगे लिख लेंगे आप, ठीक है। अब ये जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 5P बच जाएगा, और यहाँ पर ये चला जाएगा क्या बचेगा प्लस का 3, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। और अगर आपको लगता है तो आप 5P प्लस 3 को आगे लिख सकते हैं और 3Q प्लस 5 को पीछे लिख सकते हैं, कोई इश्यू इसमें भी नहीं है, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देखते हैं क्या हमारे वेरिएबल सही सीक्वेंस में अरेंज है, जी नहीं। यहाँ पर इसमें 3 वेरिएबल्स है, इनको आगे होना चाहिए, इसको उसके बाद होना चाहिए, इसको उसके बाद, और 7 को सबसे लास्ट में, पर ये अरेंज नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ग्रुपिंग द टर्म्स, इन टर्म्स को क्या करेंगे ग्रुप करेंगे। टर्म्स तो आपको पता है कौन कौन से इसमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और 4 टर्म, तो लिखते हैं क्या ग्रुपिंग द टर्म्स। टर्म्स वाला हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, टर्म्स आपको अच्छे समझ में आता है क्या होता है टर्म, ठीक है। ग्रुपिंग द टर्म्स वी हैव, सबसे पहले हम देखेंगे पावर, पावर सबकी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद देखेंगे सबसे ज्यादा वेरिएबल किसमें है, तो देखिए इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं, इसमें 2 वेरिएबल है, इसमें 3 वेरिएबल, तो इसको सबसे आगे लिखेंगे 3 वाले को, तो लिख देंगे हम माइनस का एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद 2 वेरिएबल वाले को लिखेंगे, इसमें क्या है प्लस का 7 एक्स वाई, फिर 1 वेरिएबल वाले को जेड के सामने कुछ नहीं है तो क्या होगा प्लस फिर माइनस का 7। अब इनका पेयर बना देते हैं, ये दोनों एक रहेंगे, ये दोनों एक रहेंगे। अब देखिए एक्स वाई यहाँ भी है और एक्स वाई यहाँ भी है, दोनों में एक्स वाई है तो दोनों का एक्स वाई कॉमन आ जाएगा। इसमें माइनस सिंबल है, इसको यहीं पे लिख देते हैं। अब जेड इसमें इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, दोनों में 1 पावर है तो क्या बचेगा यहाँ पर जेड बचेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 7, फिर प्लस आपका एज इट इज नीचे आ जाएगा। यहाँ पर जेड है, इसमें है क्या नहीं है, यहाँ पर 7 है, इसमें है क्या नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आपका क्या आएगा यहाँ पर 1, क्या आएगा 1। देखिए जेड के सामने कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 और 7 किस टेबल में आता है 1 के टेबल में, तो 1 कॉमन आ जाएगा। 1 का डिवाइड जेड में लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड का जेड ही रहेगा, प्लस 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 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 1 का 7 में कितने टाइम 7 टाइम। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर ये पूरा 1 है और ये पूरा 1 है, तो जेड माइनस 7 दोनों में है, आप कॉमन ले लीजिए जेड माइनस 7, क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का एक्स वाई और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 1। आप बोलोगे सर अभी तक तो आपने सिंबल लिखा नहीं था भाई साहब, उनके सामने प्लस था पर यहाँ पर माइनस है, तो माइनस को आपको लाना पड़ेगा। आप इसको और अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, जेड माइनस 7 आपका एज इट इज रहेगा, ये माइनस वाले को पीछे और 1 वाले को आगे। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस का 2 प्लस का 3, तो 3 में से 2 जाएगा आपका 1 बचेगा प्लस का। अगर मैं इसको ऐसा लिख लूँ प्लस का 3 आगे कर देता हूँ और माइनस का 2 पीछे, तो भी मेरा 1 आएगा। तो क्या मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर प्लस 1 को मैं ब्रैकेट के अंदर ही इसको मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पर प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, और माइनस एक्स वाई को इसके पीछे लिख देता हूँ, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका आंसर इस तरह से आप नहीं देखना चाहते तो 1 माइनस एक्स वाई को इधर लिख देना, जेड माइनस 7 को इधर लिख देना, वो भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट पार्ट भी देखिए। इसके बाद हम 12.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।